हेलो गाइस। तो आज हम लोग बात करेंगे यूपीएससी में ऑप्शनल पेपर को लेकर के कि ऑप्शनल कैसे चूज़ करना चाहिए, ऑप्शनल हाउ टू चूज़ ऑप्शनल एंड बेस्ट स्कोर्स मोर देन 300 प्लस। तो उसको लेकर के हम लोग बात करेंगे कि यूपीएससी में जो ऑप्शनल का चूज़ करना है, चुनना जो है वो किस आधार पे चुनना चाहिए, हाउ टू चूज़ ऑप्शनल, हाउ टू बेस्ट स्कोर इन ऑप्शनल पेपर मोर देन 300 प्लस मार्क्स। व्हाट इज़ द राइट स्ट्रेटजी फॉर प्लेन, व्हाट इज़ द राइट स्ट्रेटजी फॉर ऑप्शनल पेपर। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यूपीएससी में अगर आप ऑप्शनल पेपर की बात करें तो फर्स्ट ऑफ आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे बड़ा आपके पीछे आपके साथ चैलेंजेस जो आता है वो ऑप्शनल पेपर को लेकर के आता है कि ऑप्शनल पेपर क्या होना चाहिए। वो साल 1.5 साल के बाद ही डिसाइड हो पाता है। तो बेहतर होगा कि आप तैयारी करें, उसके 6-7 महीने बाद आप लोग डिसाइड कर लें कि हाँ मेरा ये सबसे बेस्ट ऑप्शनल होगा। और फर्स्ट ऑफ 2 ऑप्शनल आप सोचिए अपने मन में कि हाँ मेरा ये 2 ऑप्शन में से कोई एक बेहतर ऑप्शन चूज़ करूँगा कि मेरा ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। फर्स्ट ऑफ आई एम नाउ टॉकिंग अबाउट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे कि आपका बीए, बीएससी या फिर बीकॉम या फिर बीटेक या कोई भी सब्जेक्ट रहा है। इन सब कोर्सों में आपका कोई भी सब्जेक्ट रहा है जिसमें आपका इंटरेस्ट बहुत अच्छा रहा है, जिसमें आपका जैसे मान लो कि आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी या फिर बीटेक के कुछ ऐसे सब्जेक्ट रहे हों जो कि आपने ऑलरेडी कॉलेज लाइफ में पढ़ रखा है, या फिर आपको वो चीज़ें पढ़ने में बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग लगता है। तो फर्स्ट ऑफ नाउ कि आप वही ऑप्शन चूज़ करिए जो आपको जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसके कंटेंट बहुत अच्छे इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कि आप जो है कि आपका जो ऑप्शनल है वो क्या ट्रेंड है, क्या ट्रेंड चल रहा है अभी, और उसके साथ साथ क्या मटेरियल मार्केट में अच्छे अवेलेबल हैं, साइट अच्छे अवेलेबल हैं, साइट पे अच्छे कंटेंट मिल जा रहे हैं, लेक्चर्स अच्छे मिल जा रहे हैं। तो ऑप्शनल कहीं ना कहीं आल्सो डिपेंड ऑन योर स्टडीज़ एंड योर इंटरेस्ट। तो ऑप्शनल इन सब चीज़ों पे कहीं ना कहीं बहुत मायने रहता है। और ऑप्शनल ही एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके मेंस में आपके मार्क्स को इम्प्रूवमेंट करने में सबसे ज़्यादा रोल निभाता है। तो ऑप्शनल मुझे लगता है कि चूज़ करने के लिए एक बेहतर स्टडी होनी चाहिए, एक उसको बहुत अच्छी तरीके से सोच सोच समझ करके, या फिर उसके उसमें आप देखते हैं कि अगर आपका इंटरेस्ट अच्छा है जिस सब्जेक्ट में, जैसे कि मैंने मास्टर्स किया है सोशियोलॉजी से। तो मेरा इट्स चांस कि पूरा बन गया था कि मैं सोशियोलॉजी ही ऑप्शन लूँ। तो मैंने मास्टर ऑफ सोशियोलॉजी से किया है इग्नू से। तो फिर मैंने देखा, उसे जाना समझा, काफ़ी मुझे अंडरस्टैंडिंग अच्छी लगी सोसाइटी की, सोशल इशू में या फिर सोसाइटी के कुछ प्रश्नों को देखने में, सोशल सिविल में, सोशल प्रॉब्लम में, सोशल चैलेंजेस के प्रश्नों को फेस करने में काफ़ी अच्छा लगा। और उसके साथ साथ मैंने मास्टर भी उसी सब्जेक्ट से किया जो मेरा बैकग्राउंड रहा है। तो फिर दैट्स रीज़न कि आई चूज़ ऑप्शन सोशियोलॉजी। सो तो मैंने फिर अपना एमए का ही सब्जेक्ट रखा क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट अच्छा था, कंटेंट भी अच्छे अवेलेबल हैं थे और हैं। तो आप देख सकते हो उसको, फिर आप ऑप्शन अपना जो है कि आप अपने इंटरेस्ट के आधार पे चुनिए, या फिर आपका बैकग्राउंड रहा है तो उसके आधार पे आप चुनिए, या फिर आप ये देखिए कि कंटेंट अगर मार्केट में अच्छे अवेलेबल हो जा रहे हैं, मार्क्स अच्छे इंप्रूवमेंट हो जाते हैं इन पार्टिकुलर्स ऑप्शनल में, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इन्वायरमेंट हो, सॉरी पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, या फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ हो, सारे ऑप्शनल बेस्ड होते हैं। ऑप्शनल कोई भी, पॉलिटिकल साइंस हो, ठीक है, या हिस्ट्री हो, सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, कोई भी ऑप्शनल ख़राब नहीं होता। इट्स डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के आधार पे आप ऑप्शनल चूज़ करते हो, और उसके कंटेंट के आधार पे कि आप कितना अच्छा लिख पाते हो, एक्सप्लेन कितना अच्छा तरीके से कर पाते हो। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब तक आपने कॉलेज लाइफ में जो भी आपने पढ़ाई की है वो एक सीरीज़ बेस ओरिएंटेड था, लेकिन यहाँ पे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ता है। आप ऑप्शनल पेपर में अगर बात करें तो
फर्स्ट पेपर देते हैं, सेकंड पेपर देते हैं। तो एक तरीके से कहीं न कहीं ऑप्शनल आपका जो होता है, उसमें आप डिसाइड करो कि ऑप्शनल पेपर जो है कि कैसे चूज़ करना है, एंड व्हाट इज़ योर एटिट्यूड फॉर ऑप्शनल पेपर एंड हाउ टू वेल स्कोर more than a 300 plus marks इन ऑप्शनल पेपर। तो ये रहा कुछ स्ट्रेटजी फॉर ऑप्शनल पेपर के लिए जो कि आप देख सकते हो इफ़ यू आर स्टार्टिंग ए प्रिपरेशन यूपीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन सर्विस पब्लिक कमीशन एग्जामिनेशन। तो क्या फॉलो करना चाहिए आपसे, अपने इंटरेस्ट के आधार पे आप अपना चूज़ कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट, subscribe and share this, and this is my experience and share with you. So thank you, all the best.